हमारे अगले मेहमान भले ही सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन वो पहले से ही एक अनुभवी राजनयिक की तरह बोल रहे हैं। अमिताई पर्ल ने हाल ही में इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी के साथ एक मीटिंग की, जो अब वायरल हो चुकी है। अमिताई ने इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अपना शानदार ज्ञान दिखाया और अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बताई। जरा देखिए। मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत घोषित करता हूं। नमस्कार। अंदर आइए। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हैं अमिताई? आप 12 साल के हैं, क्या ये सही है? मेरी उम्र 12 साल है और मेरी सबसे बड़ी रुचियों में से एक इतिहास, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इजराइल के साथ मित्रता निभाई, कई वर्षों तक समर्थन दिया और हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उसके लिए भी हमें लगातार और ज्यादा सहयोग करना होगा। अमिताई, आप सरकार और कूटनीति में जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, उनमें से अधिकांश से कहीं ज्यादा समझदार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अब अमिताई पर्ल और उनके पिता माइकल हैं। आप दोनों का यहाँ i24 न्यूज स्टूडियो में मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। अमिताई, सप्ताहत में एम्बेसडर हकाबी से मुलाकात के बाद आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे यकीन है कि आपको अब तक काफी प्रतिक्रिया मिली होगी। एम्बेसडर हकाबी आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन आपके लिए कैसा रहा? एम्बेसडर हकाबी से मिलना आपके लिए कैसा अनुभव था? वो एक शानदार मुलाकात थी। वो एक अविश्वसनीय मुलाकात थी। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसे याद रखूंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि राजदूत माइक हकाबी वो एक अद्भुत इंसान थे, एक अद्भुत और बहुत ही अद्भुत इंसान और हाँ, एक अद्भुत इंसान। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ समय बिताना चाहते थे, जैसे मेरे साथ मीटिंग में समय बिताना चाहते थे और वो मीटिंग बहुत अच्छी थी और बहुत गर्मजोशी भरी मीटिंग थी, लेकिन साथ ही बहुत मजेदार मीटिंग भी थी। हाँ, ठीक है। मुझे यकीन है कि उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप बहुत सारी जानकारी लेकर आती हैं। मुझे कहना पड़ेगा, सिर्फ राजदूत ही नहीं, मैं भी हैरान रह गई थी जब हम स्टूडियो के बाहर मिले थे। आपने कहा था, मैं आपको जानती हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपको आपके सोमालीलैंड वाले इंटरव्यू से जानता हूँ, जो कुछ महीने पहले हुआ था। तो आपने मुझे तुरंत ही हैरान कर दिया। आप कब से विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखती हैं? मुझे लगता है कि मुझे इन विषयों में बहुत लंबे समय से रुचि रही है और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं माइक हकाबी से मिली थी, राजदूत, वो बस मैं कहती हूँ कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मजाकिया भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं एक बच्ची हूँ। और अगर आप पूछे कि मुझे कौन से विषय पसंद है, तो मुझे कूटनीति और राजनीति पसंद है। और मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने देखा कि मैं इन विषयों में बहुत रुचि रखती हूँ और वहाँ एक बच्ची है जिसे इन विषयों में दिलचस्पी है, तो वो बहुत अच्छे राजदूत थे और बहुत मजाकिया भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो असल में ऐसे हैं। माइकल, आपके लिए ये कैसा अनुभव था जब आपने अपने बेटे को अमेरिकी राजदूत के सामने बैठते हुए देखा और उसने इतनी अच्छी तरह से बातचीत की? आपके लिए ये सब देखना कैसा था? सबसे पहले मुझे कहना होगा कि मैं सच में बहुत ईर्ष्या महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल, मेरा मतलब है, मैं माइक हकाबी का फैन तब से हूँ जब वो एम्बेसडर भी नहीं बने थे और मैं हमेशा उनसे मिलना चाहता था। लेकिन उस मुलाकात के दौरान मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं उन्हें बोलने का मौका देना चाहता था। तो लेकिन सच में वो एक शानदार अनुभव था। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ खास बातें भी जान ली। कुछ ऐसी बातें आप जानते हैं, राजदूत से कुछ दिलचस्प गुप्त जानकारियां भी हासिल कर ली। तुम्हें कौन सी खास जानकारी मिली? कौन सी खास जानकारी? उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की, अब्राहम कोऑर्डिनेट के बारे में भी। हाँ, और आप जानती है, हम अब्राहम समझौतों के बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि ये भी
ये भी राजनीति और कूटनीति के विषयों में आता है और मुझे लगता है कि ये इसलिए था क्योंकि मुझे ये विषय पसंद है। मुझे ये, जैसा कि मैंने कहा, बहुत लंबे समय से पसंद है। और आप जानती है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ और चीजें पसंद होती है, जिन्हें पसंद होती है फुटबॉल या मुझे नहीं पता इन्फ्लुएंसर्स क्या आजकल है। ज्यादातर 12 साल के बच्चे वे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स और फुटबॉल में रुचि रखते हैं। सिंगल्स, फुटबॉल में, एक सॉस में, कुछ सिंगल्स के गाने सुनने में। मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो इजराइल में और दुनिया में हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी राजनीति और कूटनीति के विषयों के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बस इसके बारे में जानो, और इसके बारे में जानना बहुत अच्छा अब है। आप एक मानद राजदूत भी हैं। आपके पास हाँ। ये छोटी सी पेन है जो राजदूत हकाबी ने हाँ, आपको यही दी थी। चीज। मानद राजदूत, आपकी पहली राजनयिक पहल क्या होगी? वो संदेश क्या है जो आप साझा करना चाहती हैं? मैं पूरी दुनिया से कहना चाहती हूँ, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार, मेरे माता पिता और उन सभी का धन्यवाद जो मुझे अभी देख रहे हैं। बस धन्यवाद। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ कि मुझे राजनीति और कूटनीति में रुचि है, मुझे इन विषयों में बहुत लंबे समय से रुचि है और मैं हमेशा नई चीजों को जानना और खोजना चाहती हूँ, साथ ही उस स्थिति से भी जो इजराइल में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों से शुरू हुई थी। तो फिर मैंने इन विषयों में बहुत बहुत गहराई से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। और अब आगे बढ़ते हुए लक्ष्य क्या है? जब आप बड़ी होंगी तो आप क्या बनना चाहती हैं? मैं ये किसी से भी कहती हूँ, हर किसी से, माफ कीजिए, मैं इजराइल राज्य की अगली प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ लक्ष्य बता सकती हूँ तो वे बहुत बड़े लक्ष्य नहीं हैं। मैं कहूंगी कि मैं राजनयिक और विदेश मंत्री बनना चाहती हूँ और मैं नए राजदूतों से मिलना चाहती हूँ जो इजराइल का समर्थन करते हैं। खैर, निश्चित रूप से मैं ये सब देख सकती हूँ। ये सब तुम्हारे भविष्य में हो रहा है। सिर्फ 12 साल की हो, तुम्हारे आगे लंबा रास्ता है, लेकिन तुमने इतनी शानदार शुरुआत की है अमिताए। और इस इंटरव्यू के आखिर में मैं बस दुनिया के सभी नेताओं को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो इजराइल का समर्थन करते हैं, जो इजराइल पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। और धन्यवाद, और बस इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमें उन सभी देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की जरूरत है जो इजराइल का समर्थन करते हैं। आप निश्चित रूप से अपना संदेश पहुंचाने में अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। और हाँ। अमिता, माइकल आपको गर्व करने की बहुत सी वजहें हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आज हमारे साथ अपना संदेश बहुत-बहुत साझा करने के धन्यवाद। लिए धन्यवाद अमिता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।